ओके, गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। वाओ, वेरी वेरी गुड। नमस्ते और सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए, ठीक है। ओके, आज हम लोग नया टाइप करने से पहले पिछला जो टाइप था तुषार पहले ही बोल दिए, जबकि हम इजी करने ही वाले थे, काहे छाप लेते हो इतना। जितना भी डाउट है आपका सब क्लियर करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। ओके डियर, चल अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग? 6 क्लासेस पढ़े। कितना बेटा? 6 में क्या क्या पढ़े? फर्स्ट टाइप जिसमें बेसिक सब कुछ कवर किए, दूसरा टाइप पल्प वाला क्वेश्चंस किए, तीसरा टाइप सक्सेसिव पढ़े, चौथा टाइप इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो मेथड, विच इज वाओ, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, मार्वेलस, फैबुलस, फेनोमेनल, स्पेक्टेक्युलर, इम्पेकेबल टाइप। वाओ, गजब ना। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप एक काम करो, आप मेरे को बस चैट पे अपना अपना नंबर बता दो कि लास्ट डे वाला होमवर्क में आपको किस किस सम में कौन कौन से नंबर में डाउट है, हम वो सारा बना देते हैं। बोलिए कौन से नंबर में डाउट है, बताइए। लेट्स स्टार्ट स्टार्ट बोलिए कौन सा नंबर? तुषार से ही शुभारंभ करते हैं। कहिए तुषार, कौन सा नंबर से स्टार्ट करें? बोलिए। हमको क्यों लगता है कि आप लोग को तीसरे नंबर क्वेश्चन में डाउट है? थर्ड नंबर, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, 1 and 7। तुषार कह रहे हैं 1 and 7। पीयू कहती है अनु वाला सम। अनु वाला सम तो मंथली सेविंग एक्सपेंडिचर अनु वाला। ओके, ये जो अनु वाला सम है ये सीजीएल मेंस का सम है 2019 का। आई एम वेरी सैड कि आप ये नहीं बनाए। और पीयू ये आपका डाउट है, वेरी वेरी बैड, जबकि हम आपको इसका तरीका ऑलरेडी सिखा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अनु वाले सम के साथ ही। 7th क्वेश्चन अनु। वाओ, ठीक है, अनु को ही बुलाते हैं। बाकी कौन कौन है क्लास में? रिंकी, आफ्ताब, समरीन, पार्वती, पीयू, तुषार, स्वर्णदीप। वेरी वेरी गुड। बट बहुत जन एब्सेंट है, पता नहीं क्या इन लोग का प्रॉब्लम है। आफ्टर भैया कैलकुलेशन बार बार गलत हो जा रहा है। देखिए कैलकुलेशन और प्यार वक्त के साथ साथ ही बढ़ता है, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम, इतना जल्दी थोड़ी कुछ होता है, टाइम लगेगा, थोड़ा समय दीजिए कैलकुलेशंस को भी, और जरूर जरूर ठीक होगा, बहुत जल्दी अच्छा होगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अनु सम, ठीक है, उसके बाद चलते हैं जो भी आप लोग बोल रहे हो। ओके डियर, ये सम सीजीएल मेंस 2019 का है। यस, सीजीएल टियर 2, बट बहुत ही बेकार सम है। क्यों? क्योंकि इसका तरीका हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं ना यार। तो जो आप सीख चुके हो उसमें क्या मजा? मेरे को तो कोई मजा नहीं आया सम को देखकर। बोलता है अनु स्पेंड्स 68% ऑफ हर मंथली इनकम, फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना। जितना प्यार से हम आपको समझाएं, आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ गए होगे कि ये सर इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर का सम है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? रेशियो मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अच्छा हाँ, अगर आप लोग को पॉलिटी पढ़ना है किसी दिन स्पेशल क्लास, देखो हम जीएस के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं है, बस स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं दे से कि आप पढ़ाते हो तो अच्छा समझ में आता है, इसलिए हम पढ़ा देते हैं। तो एक दिन आप बोलना आपको पॉलिटी का 5-6 टॉपिक अभी इन लोगों को पढ़ाए थे लास्ट, हम करवा देंगे ऑनलाइन में, ठीक है, मजा आ जाएगा। लेकिन देखो हम जीएस के टीचर नहीं, हम 3 साल लास्ट मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। बट यही अभी देख रहे सबको तकलीफ तो हो ही रहा है, जीके इंग्लिश कहाँ से पढ़े, तो सोचे थोड़ा मोड़ा जो मेरे साइड से बन पाए, इफ आई कैन हेल्प समवन, इफ आई कैन हेल्प यू, इट्स ओके ना। इसीलिए हम पढ़ा दे रहे थे पार्ट टाइम, और कुछ नहीं, कभी कभी बीच बीच में पढ़ा देते। चल, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बोलता है कि अनु स्पेंड्स 68%, यानी अगर टोटल वो 100 रुपया कमाती तो 68 रुपया खर्चा कर देती। बेटा अगर 68 रुपया खर्चा करती तो बचाती कितना? 32 रुपया, 32। क्या करेंगे? रेशियो है, काट दीजिए। किससे कटेगा? 4 का टेबल। 25 इज इक्वल टू 8 प्लस 17। इसके बाद आपको क्या सिखाया गया है क्लास में कि जिसके साथ जो भी चेंज आए वो गुना कर दो। अगर इंक्रीज है तो ऐसे ही गुना कर दो, और अगर डिक्रीज है तो माइनस लिखकर गुना करो। लेट्स सी किसमें क्या चेंज आया है। इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो आप बोले इसके इनकम में इनटू का 20%। ओके डियर, चल। सेविंग इंक्रीजेस बाय 93/8%। अगर कोरिया का कुत्ता होता या कोई भी नॉर्मल एस्पायरेंट होता तो पता है कैसे सॉल्व करता? 93/8% उसको इंक्रीज करता, बेवकूफ जैसा। बट आपको तो हम इतना प्रो लेवल तरीका सिखाए हैं, आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस यहाँ पे 93/8 से पीयू मल्टीप्लाई कर देना है। 93/8 का मतलब क्या है? 9 8 72 और 3 75/8, तो इसका मतलब है इंटू 75/8%। समझे पीयू? बस यहाँ पे इंटू करना, दैट्स इट। इसका आपको पता है, इसका आपको पता है, तो आपको एक्सपेंडिचर ही ना पूछेगा,
इसमें मार दीजिए x%। चलिए फटाक से सॉल्व करें। 25 दूनी 500। नेहा नहीं है आज, नेहा नहीं है क्लास में। वाह क्या बात है नेहा, गजब, अब तो कमाल कर दिए। आई कॉल योर नेम एंड यू आर हियर, वेरी गुड। चलिए 25 दूनी 500 और 8 से 8 कट गया 75 इज सॉरी प्लस 17x। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 75 को इधर भेजेंगे तो कितना आ गया बोलिए, 425 इज इक्वल टू 17x। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यानी जो x का वैल्यू निकल कर आया वो है 25%। और पॉजिटिव क्या दर्शा रहा है बाबू की इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज। क्या सभी को क्लियर हुआ? एकदम क्रिस्टल क्लियर आई गेस। कौन सा क्वेश्चन है भैया? ये क्वेश्चन अनु के नाम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया था 2019 में। ये क्वेश्चन 1 नंबर है। एक 12th नंबर एक टेस्ट वाला था और एक करंट वाला था, वो बता दीजिएगा ना लास्ट डे का। ये क्लियर हुआ? वाला ये कौन सा है? अरे ये क्लियर हुआ? आप लोग बड़ी हड़बड़ाते हैं। पीयू क्लियर हुआ ये वाला? पीयू का डाउट था। अच्छा आप समझ गए, चलो ठीक है। अब तो साथ में चलो। ये होमवर्क से है। अरे हमारे को करिए आप, चुप। अब आते हैं दूसरा। तो क्या? ये होमवर्क का क्वेश्चन है। यस। आप लेट क्यों किए? हम कुछ और भी काम करते हैं। ठीक है अब माइक ऑफ करिए, डिस्टर्ब हो रहा है सबको। चलिए अब चलते हैं तुषार वाले नंबर में। तुषार बोले थे 1 और 7। 1 तो हो गया, 7 नंबर में क्या है? इसमें भैया वो गलत बोल दिए थे, ये 12th नंबर है और 3 नंबर है और इन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 200 क्वेश्चंस और एक करंट वाला है। ओके ओके चलो आइए तो चलते हैं अनु के बाद, चलते हैं अनु के प्रेम यानी करण के पास। ठीक है चलिए नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें करण से रिलेटेड बात हुई है। करण, सचिन नहीं है इस बात पे। चाहत सिंह कहाँ है? चाहत नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं है क्लास में। चलो ठीक है ओके। करण हैज अ मंथली सैलरी ऑफ 55,000। अब यहाँ पे अगर कोरिया का कुत्ता होता या कोई नॉर्मल एस्पायरेंट होता तो वो 55,000 में फंस जाता, जैसे आप भी फंस रहे हैं साथ। बट यहाँ पे यही आपको समझना है कि दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। और हम आपको कितना बार समझाएं कि जब भी परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में उत्तर पूछे, वी डोंट नीड द एक्चुअल वैल्यू। तो जो 55,000 लिखा है ना उसके जगह अगर 55 करोड़ भी लिख देगा ना फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं है। चाहे वो बंदा 55,000 का सैलरी कमाए, चाहे 55 करोड़ का या 55 लाख का या फिर 5,77,000, कोई भी वैल्यू ले लो, 1 रुपया भी क्यों ना कमाए, आंसर हमेशा सेम आता है परसेंटेज में। परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता। और क्योंकि परसेंटेज का बात किया है तो उस 55,000 को सबसे पहले गोली मार दी है। गेट आउट। अब 55,000 को छोड़ दीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पढ़ो। बोलता है कि 1 सेकंड। चलिए वापस, मेरा कजन था खेल रहा था हॉल में। चलो कोई बात। करण ठीक है ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं। बोलता है हिज एक्सपेंडिचर इज 80% ऑफ हिज सैलरी। ओके स्टार्ट करते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी जो भी टोटल इनकम है उस बंदा का, करण का, उसमें से वो 80% खर्च कर देता है और बचाता कितना है, 20 रुपया। अब सेम सम नहीं बन गया, बस खत्म। और क्या, 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, जिसके साथ जो बड़ा घटा मल्टीप्लाई। इस सैलरी जितने लोग भी 55,000 का यूज किए थे, वेरी बैड। 55,000 को गोली मार दीजिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन आए जहां पे परसेंटेज का जिक्र करे, परसेंटेज में आंसर पूछे, ही जस्ट डोंट नीड द एक्चुअल वैल्यू, टेक इट आउट। हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, यानी इनकम में इनटू का 25%। ओके एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर में इनटू का 20%। तो सेविंग ही पूछेगा, एक्स मान लीजिए। 5 इंटू 25 125 इज इक्वल टू एक्स प्लस 80। ये 80 इधर जाएगा, 45% इस सवाल का उत्तर है इंक्रीज, 45% इंक्रीज। तो सार को क्लियर हुआ? बाकी लोगों को क्लियर हुआ?
45% नेहा, नॉट डिक्रीज, इट्स इंक्रीज. व्हाई डिक्रीज? इट्स प्लस ना. चलो आगे बढ़ते हैं. क्लियर एवरीवन? मस्त एकदम. ओके, नेक्स्ट था उनका जस्सी गिल वाला क्वेश्चन ना. जस्सी गिल वाला किधर गया वो? टेस्ट क्वेश्चन सा, टेस्ट कंटेनिंग मिल गया. चलो ओके, अमित है इसमें, उनको जस्सी याद आया. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का टाइटल है 12 और इस क्वेश्चन के बारे में बात हुआ है अमित के बारे में. क्वेश्चन नंबर 12, अमित पढ़िए क्वेश्चन. चलिए, बोलते हैं इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 200 क्वेश्चंस, अमित आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 120 क्वेश्चंस करेक्टली. देखो बात समझो, टोटल कितना क्वेश्चंस है एग्जाम में या टेस्ट में, व्हाटएवर, 200 क्वेश्चंस है ना. उस 200 क्वेश्चंस में पहले कितना क्वेश्चंस आंसर कर रहा है? 120. यानी जो अमित है वो पहले कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया? फर्स्ट 120 क्वेश्चंस. 120 किया कितने में से? 200 में से. तो बचा कितना? 80. यानी अमित जो है वो पहले 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया. बचा कितना बोलिए? 80 बचा. टोटल कितना हो गया? 200. 200 200. कोई नॉर्मल बच्चा होता वो इसको ऐसे ही सॉल्व करता, पर आपको पता है हम लोग तो कोरिया से आए हैं. हम लोग क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे. 40 से 3 बार में, 40 से 2 बार में, 40 से 5 बार में. यानी हम लोग बोल दिए कि मेरे हिसाब से अगर अमित पहले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, फिर वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता और टोटल में वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता. अब दोबारा क्वेश्चन पढ़िए. अमित आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 120 क्वेश्चंस करेक्टली. यानी पहला जो 120 क्वेश्चंस है उसका वो 40% सही किया. मार दिए इनटू. व्हाट परसेंट ऑफ द 80 रिमेनिंग क्वेश्चंस, व्हाट परसेंट ऑफ द 80 रिमेनिंग क्वेश्चन, एक्स मान लीजिए, will he need to answer, does he need to answer correctly for his score in the entire test, ताकि टोटल में उसको 60% मार्क्स मिले. 60% मार्क्स मिले. बस सम खत्म हो गया. आप इसको फिर से ध्यान से देखो. चलो, अमित पहले 120 अटेम्प्ट किया तो बचा कितना? 80. टोटल कितना हुआ? 200. रेशियो काट दिए. 3 + 2 = 5. पहला 3 का 40%, रिमेनिंग का पूछा है x% और टोटल का 60%. इसी के साथ सवाल खत्म हो चुका है. बस आपको इसको सॉल्व करना है. कर दीजिए. 3 × 40 120 + 2x = 300. ये 120 उधर जाएगा, डायरेक्ट करो. कितना बच जाएगा? 180. 2 से काट दीजिए. 90% सवाल का उत्तर खत्म. यानी रिमेनिंग क्वेश्चंस में से उसको 90% करेक्ट करना है. चलो जी बोलिए. इज इट क्लियर एवरीवन? 2 बार करके समझा दिए. वेरी गुड पीयू, वेरी नाइस. सबको क्लियर? और कोई डाउट? समरीन आपका कोई डाउट है? पार्वती आपका कोई डाउट है? आफ्ताब कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? स्वंदीप कोई डाउट है आपको? एक्सक्यूज मी भैया. बोलिए तुषार. भैया वो क्वेश्चन था जो सविता स्पेंड्स 20% ऑफ मंथली इनकम जो था वो नहीं बताया था, और एक पॉपुलेशन वाला था भैया. वो पिछला का अभी हम लोग रखते हैं. ठीक है, अभी ये वाला क्लियर हो गया. लास्ट डे का होमवर्क हम लोग को आगे बढ़ना होगा क्योंकि अभी एक और टाइप कंप्लीट करना है. चलिए, जो कि इससे रिलेटेड है. लास्ट डे का होमवर्क आई होप सबको क्लियर हो गया है. अगर हो गया तो चलिए. एक डाउट है. हाँ संदीप बोलिए. बोलिए संदीप बोलिए. ये 3 नंबर आप देखिए. करण तो हो गया. अच्छा, ये सेविंग्स वाला ना, मंथली सेविंग. हाँ समझ गए. ये वाला जिसमें सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी. देखो आपको क्वेश्चन 23 सेकंड से बना है. यानी ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि नहीं? तो अब आप सोचो ये क्वेश्चन कितना इजी होगा अगर 23 सेकंड में सॉल्व हुआ है. हम आपको दिखाते हैं. क्वेश्चन बस यही है कि आपके लिए थोड़ा न्यू है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो गया. कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप बहुत प्यार से सॉल्व कर लोगे. देखो जादू दिखाते हैं आपको. आपको अगर हम बोले कि ये क्वेश्चन पल्प का है, टाइप 2 का, तो आप सॉल्व हो जाओगे ना. पल्प का, इसमें कैसे पल्प लगेगा? यहाँ तो फ्रूट रूट है ही नहीं. देखो पल्प का कंसेप्ट क्या था? पल्प का कंसेप्ट ये था कि जीवन में जो बदल जाए उसको गेट आउट बोलो और जो नहीं बदले उस पे फोकस करो. सारा का सारा फोकस उस पे. अब आप मेरे साथ सवाल पढ़ोगे और आप देखोगे कि क्या नहीं बदल रहा है. चलो लेट्स डू इट. द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 42,000.
कभी भी एक्चुअल वैल्यू चंद्रमुखी को साइड अभी नहीं देखना, अभी तो कटरीना को ही सोचना है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ए स्पेंड्स 75%, बी स्पेंड्स 90%, ठीक है भाई, दोनों अपना अपना खर्चा कर रहा, अपने मर्जी से, उसका पैसा मेरे को क्या। बोलता है नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही द मोमेंट आई रेड दिस लाइन कि देयर सेविंग्स आर सेम, आई गॉट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज सेविंग्स आर सेम। अब कुछ करना ही नहीं बाबू, क्योंकि क्वेश्चन अकेला इस एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि जो सेविंग्स है सेविंग्स आर सेम। देखो अब आप एक बात बताओ, जो ए बंदा है, पहला बंदा, वो कितना खर्च कर देता है, वो 75% खर्च कर देता है। अगर टोटल तो हमेशा 100 ही होता है, उस 100% ही होता है, उस 100% में से अगर वो 75% 75% स्पेंड कर देता है तो सेव कितना करेगा, बोलो जी 25% करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर। पहला जो बंदा है ए, वो 75% खर्च कर देता है, तो सेव कितना करेगा, बोलो आराम से 25% ही। सेकंड बंदा को देखते हैं, बी के बारे में। जो बी है स्पेंड्स 90% ऑफ हिज सैलरी। अरे भाई बी का मर्जी, वो जितना मन करे उतना उड़ाए, वो 90% पैसा उड़ा दिया। अगर 90% उड़ाया जी तो बचाएगा कितना जी, 10% जी। यानी जो बी है वो 10% सेव कर दिया। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है कि जो दोनों का सेविंग्स है वो क्या है, इक्वल है, बस इक्वल लगा दीजिए, सम सॉल्व हो गया। इसीलिए क्वेश्चन 23 सेकंड्स में बना है, क्योंकि इतना ही इस क्वेश्चन का औकात है। आपको पता है क्या करना है, परसेंट से परसेंट, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, a बटा b इज इक्वल टू 2 बटा 5। यानी मेरे हिसाब से अगर a का इनकम 2 रुपया होता तो b का इनकम 5 रुपया होता। कितना सम आया बोलो तो, टोटल कितना सम आ गया, 7। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल सम ऑफ सैलरीज है वो 7 नहीं है डियर, इट्स 42k, 42,000। इससे कितना गुना, इससे 6,000 गुना 6,000 टाइम्स क्या पूछा है, फाइंड बीज सैलरी। बी का सैलरी यही ना है, ये भी 6,000 गुना 30,000 इस सवाल का उत्तर है। सम तो 23 सेकंड का ही था, पर हम आपको 230 सेकंड लेकर बहुत प्यार से समझा दिए ताकि आप जीवन भर ना भूलो। इज इट क्लियर नाउ? भैया हम ऐसे नहीं बनाए, पर ऐसे ही बनाना, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। हमको मतलब आप कॉपी देखते तो समझते, हम ए का अलग निकाले 1/4, बी का 1/10, 10 + 4 14, 14 नहीं है 42 है, कट गया, हो गया। नहीं लेकिन ऐसे नहीं कर सकते नेहा, बी का इस सम में हो गया डायरेक्टली सॉल्व क्योंकि डेटा मैच कर गया, लेकिन हर सम में इस तरह से नहीं कर सकते नेहा। आप तो सेविंग्स को सेम किए ही नहीं। समरीन ऑल क्लियर, सुपर्ब डियर। अरे नेहा बात को समझिए, यहाँ पे ना आपके साथ तुक्का लग गया, गेम हो गया। लेकिन नहीं समरीन, इस क्वेश्चन जिसका डाउट था वो कुछ बोलेंगे नहीं। सनदीप क्लियर हुआ, अब बोले चलो। बाकी लोग को क्लियर हुआ, और नेहा बात को समझिए, नहीं नेहा वैसे नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही बेस्ट वे है और यही तरीका है। आप दूसरा, अभी आप क्या है ना, इसमें आपका आंसर आ गया, पर आप कोई और सम करोगे उसमें आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करोगे। आप यहाँ बिना कंडीशन को सेटिस्फाई किए सॉल्व कर दिए, और यहाँ पे तुक्का में सेविंग सेम हो गया, लेकिन कुछ और डेटा होगा तो सेविंग सेम नहीं होगा। इसलिए आपको ऐसे ही करना होगा नेहा कि दोनों का सेविंग्स सेम है, यानी 25% ए का और 10% बी के सैलरी का, तो दोनों का सेविंग्स है वो सेम आप कर दिए, रेशियो निकाले, पैसा बांट दिए। स्वर्णदीप का डाउट था, क्लियर हो गया। अब तब आपको कोई डाउट नहीं है, होमवर्क भी करते हो कि नहीं आप, बोलिए तो, कोई डाउट वगैरह नहीं पूछते हो। बाकी पीयू का तो चलो क्लियर, समीन का भी क्लियर। रिंकी कोई डाउट है आपको, बोलिए। नेहा का भी क्लियर। पार्वती कोई डाउट है? डाउट है जल्दी बोलिए, ऑलरेडी टाइम आप लोग बहुत वेस्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट क्या मतलब, नया टाइप ऑफ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो नेहा, आफ्ताब, होमवर्क नहीं करने पे 100 रुपीज फाइन लगता है। एकदम सही बोले आप, अभी हमको यही करना होगा। सही बोले, इन लोग होमवर्क ही नहीं करते यार, गजब है इन लोग। चलिए बाकी लोग को आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा सम भेजे थे, उसमें आपको डाउट है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग करेंगे बाद में। अभी इंपॉर्टेंट क्या है ना, हम लोग को नया टाइप करना है। चलो ओके, अब आप हेडिंग लगाओगे परसेंटेज टाइप 5। टाइप 5 हो गया ना, टाइप 5 रेशियो मेथड। ये टाइप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप को इसीलिए इसमें कर लिए क्योंकि जो हम लोग सीखे ना वही है,
बस अभी क्या होगा ना, क्वेश्चन बहुत चेंज हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ोगे आप सोच भी नहीं सकते कि उस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन होगा क्वेश्चन रेशियो मेथड से ही सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं करीबन 6 to 7 सम से, और इतना प्यारा प्यारा सम है ना, आप देखो अभी इतना मजा आ जाएगा आपको। एक सेकंड, जरा सा पीडीएफ भुला गया, कहाँ गया यार, चलो। और अब प्लीज जितना बेसिक्स है, नोट्स वगैरह जिसका जो छूटा है, प्लीज उसको कंप्लीट करो। जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिए हो तो देखिए, हम 20 में से 18, 17 और समरीन का तो 20 और 20, तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका सब कंप्लीट हो गया, दे आर स्कोरिंग गुड, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया बेसिक्स के बारे में। और जो नया नया टॉपिक्स है वो धीरे धीरे कंप्लीट तो कर ही रहे हैं, हम तो बढ़ा ही रहे हैं, डेली तो आप नया टॉपिक पढ़ ही रहे हो हमसे, कल आप पासिंग भैया मार्क्स पढ़ोगे। भैया वो डिप्रिशिएट वाला समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, जो डिप्रिशिएट होता है कैसे किया जाता है? डेप्रिशिएट का मतलब बस डिक्रीज है और कुछ नहीं, सक्सेसिव भैया है और डिक्रीज है। जिस तरह मशीन पॉपुलेशन बढ़, बोलिए बोलिए। एक वो मशीन डिप्रिशिएट करता है, इनकम जैसे बढ़ जाता है तो कैसे एक्सपेंडिचर को घटाया जाए, वो सब क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था। हम समझे नहीं, रुकिए। इस तरह का जो पढ़ाएं उससे रिलेटेड हो सकता है, तो वैसा तो कुछ नहीं होगा। जो आप बोल रहे हो सकता है न्यू क्वेश्चन हो। डेप्रिसिएशन में तो सक्सेसिव लगता है, जहां पे परसेंटेज पर, जैसे कि द प्राइस ऑफ ए स्कूटर डेप्रिशिएट्स बाय 10%। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष जो भी स्कूटर आप मान लो स्कूटी खरीद के लाए लाख रुपया में, तो हर साल स्कूटी का दाम घटेगा। तो डिपो जो घटता है, कोई भी जब कमोडिटी कोई भी चीज आप खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या कुछ भी बाइक लेते हो, तो जिसमें घटता है ना प्राइस, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जिस वक्त आप बाइक खरीद लेते हो उसी वक्त उसका प्राइस 30% कम हो जाता है, जैसे ही आप शोरूम से निकालते हो, तो जो 30% कम हुआ उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगले साल फिर कुछ परसेंट कम हो जाता है, तो डेप्रिशिएट का तो मतलब ये होता है। इसके अलावा अगर कुछ और सम था तो शायद ये चारों टाइप से ना हो, कुछ अलग टाइप हो, आगे आप फ्यूचर में पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपको ऐसे कोई अलग सम हो या कोई डाउट हो, पढ़ने वाले में कोई डाउट हो, आप प्रैक्टिस करते हो, डाउट्स ग्रुप है तो भेजना, स्टूडेंट्स लाइक हेल्प कर ही देंगे, और अगर नहीं करे तो फिर हम देख लेंगे। चलो अब आप हेडिंग लगाओ टाइप 6 रेशियो मेथड। कुछ भी पढ़ाने का इसमें नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेशियो मेथड पढ़ चुके हो। बस अब हम लोगों को क्वेश्चंस का रेंज कवर करना है कि कितना किस तरह से क्वेश्चंस होता है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। चलो आज के क्लास का पहला सवाल, वैसे डाउट्स तो बहुत सारे किए, लेकिन ऑफिशियली पहला सवाल। चलो, a shopkeeper purchased few articles. A shopkeeper purchased few articles for rupees 9976, for rupees 9976, ठीक है। he sold 2/5 of them, he sold 2/5 of them at 13% profit। भैया अच्छा से लिखिए ना। अब इसमें कितना और अच्छा से लिखे, ए माँ इतना अच्छा से तो लिख रहे हैं। अच्छा से उफ, बोल भी रहे थे पार्वती। आ शॉपकीपर परचेज, अब तो बहुत ज्यादा ही अच्छा से लिखना होगा। परचेज few articles for rupees 9976, ठीक है। चलो पार्वती आप तो एकदम सबको डरा के रख दिए, पूरा गुंडा जरा बीच में बोल दिए। गजब लिखी यार। परचेज फ्यू आर्टिकल्स फॉर रुपीज 9976, ठीक है। हे भगवान, हम बहुत प्यार से लिखेंगे। आप मेरा असली राइटिंग देखे होगे, वो जो क्वालिटी भेजे थे उसमें हम जानबूझ के ट्यूशन में जान के अच्छा से नहीं लिखते हैं। एक बार अच्छा से लिखने लग गए तो आपको लत लग जाएगा, फिर आपको उतना सुंदर राइटिंग का लत लग जाएगा मेरा, तो आप बोलोगे यार भैया तो इतना ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखते हैं। हमेशा आप एक्सपेक्ट करोगे, इसलिए हम जानबूझ के डॉक्टर जैसा लिखते हैं, ताकि आप एक्सपेक्ट मत करो मेरे से कि हम अच्छा लिखे। मैं देखी हूँ भैया आपका हैंडराइटिंग। He sold 2/5 of them at 13% profit. 13% profit, चलो 13% profit, ठीक है। ओके, calculate the profit/loss percent. Calculate the profit/loss percent at which he must sell the remaining. At which
he must sell as कॉलम नहीं है, he must sell the remaining, चाहत नहीं है, अरविंद नहीं है, he must sell the remaining articles in order to gain. अब हम इसके बाद क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, इसी में क्वेश्चंस का डेटा चेंज करेंगे क्योंकि सबका एक ही स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का. इन ऑर्डर टू गेन 19% प्रॉफिट ओवरऑल, इन ऑर्डर टू गेन 19% प्रॉफिट ओवरऑल. आप ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स को देना जो 2-3 साल अच्छे से भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनका भी हालत खराब हो जाएगा ये क्वेश्चन देखकर, जबकि ये क्वेश्चन जानते हो मुश्किल से 10 सेकंड्स का है. कितना? 10 सेकंड्स मुश्किल से. अगर आपको अच्छा से आता है तो ऑब्वियसली, मतलब आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए. तब एक बार आप ये क्वेश्चन समझ लोगे ना तो आप बोलोगे इतना इजी था. बड़ी क्वेश्चन जब बच्चा पहली बार देखता है तो उसका समझ ही नहीं आता उसको, कैसा सवाल है भाई, इसमें आगे कैसे बढ़े, और हम समझ रहे हैं. क्या लिखा है भैया? रिमेनिंग आर्टिकल्स इन remaining articles in order to gain 19% profit overall, in order to gain 19% profit overall. आप लोग नहीं मानोगे, पूरा एकदम मतलब पैर दो हमको. in order to gain 19% profit overall. चलिए ठीक है, आगे बढ़ें. कोई है जो आंसर दे पाए इनका? इस क्वेश्चन का आ रहा है एक आंसर, प्यू का एक आंसर आया है, पर क्या वो सही है? चलिए सस्पेंस रखते हैं, क्या पता सही हो. ओके, समरीन का भी आ गया है क्योंकि अब आप हमको लगता है समझ गए हो. गुड जॉब. चलिए बाकी लोग ध्यान से सुने. सबसे पहला चीज आपको एक चीज बहुत ध्यान से सुनना है. अभी इससे पहले भी हम आपको, क्या नाम था, करण वाले सब में भी ये बात बताए थे. क्वेश्चन आप देखो क्या पूछा है आपसे. क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट द प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट, यानी उत्तर जो भी आंसर है वो आपसे परसेंटेज में मांग रहा है. मेरा बात बहुत गौर से सुनना, और ये हर जगह अप्लाई होगा यूनिवर्सली. कभी भी अगर परसेंटेज में आंसर पूछ रहा हो, परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हो, तो वी डोंट नीड द एक्चुअल वैल्यू. चंद्रमुखी को हटा दीजिए जीवन से, कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 9 करोड़ क्यों ना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता. और यहीं पे और बच्चे फंस जाते हैं, वो इस 9976 को देखने लगते हैं और बस फिर सम सॉल्व नहीं हो पाता. पर आपको ये बात आप भूलोगे नहीं ना कि कभी भी अगर परसेंटेज में पूछा हो, क्वेश्चन में अगर परसेंटेज से रिलेटेड बात कर रहा हो, तो एक्चुअल वैल्यू का उतना ही औकात है जितने आपके क्रश के जीवन में आपका. ठीक है. ओ भाई बहुत हार्ड हो गया, आई एम सॉरी. ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं. ओके चलो अब वापस आते हैं. तो बोल रहा है ही सोल्ड 2/5 ऑफ देम. 2/5 का मतलब, 2/5 का मतलब है कि अगर टोटल 5 होता, 2/5 का मतलब क्या है कि अगर टोटल आर्टिकल्स 5 होता तो उस 5 में से पहले कितना वो बेचा? 2. 5 में से अगर पहले 2 बेचा है तो बचा कितना? 3. कोई दिक्कत? 2/5 का मतलब क्या है आप बताओ? 2/5 का मतलब है कि अगर टोटल मेरा 5 आर्टिकल्स होता तो उस 5 में से पहले वो 2 बेचा, 5 में से पहले वो 2 बेचा, बचा कितना? 3. ठीक है. ओके, 2 + 3 = 5. बस लिख दिए कि 5 में से पहले 2 का 2 बेचा, 2 लिख दिए, फिर 3 बेचा, 3 लिख दिए, और टोटल हो गया 5. आगे बढ़े. ओके, इसके बाद क्या करना है, जो हम आपको सिखाए थे कि जिसके साथ जो भी चेंज आया, जो भी हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो जो पहला 2/5 है, यानी जो पहला 2 है, उसमें क्या हुआ है? 13% का प्रॉफिट, यानी इनटू का 13% मार दिए, इनटू का 13% मार दिए. ओके, कैलकुलेट द प्रॉफिट रिमेनिंग आर्टिकल. आपको रिमेनिंग का निकालना है, तो रिमेनिंग का नहीं पता, x% मान लिए, और ओवरऑल क्या होगा? इन ऑर्डर टू गेन 19% प्रॉफिट ओवरऑल, तो ओवरऑल में 19% मार दिए. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो आप एक चीज देखिए, रिश्ता बदल गया पर सोच नहीं बदला. बात समझे? रिश्ता वही, सॉरी रिश्ता नहीं बदला, सोच बस बदला है. यहाँ पे क्वेश्चन वही घुमा फिरा के सॉल्व वैसे ही हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का पूरा ढांचा, व्यवहार पूरा चेंज हो गया है. क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, पर फिर भी हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं आपको, ताकि आप इस मेथड को अच्छे से सीख पाओ. 2/5 का मतलब क्या है कि टोटल 5 होता, उसमें से 2 पहले बेचा, बचा कितना? 3. टोटल हो गया 5. 2 में 13%, रिमेनिंग का नहीं पता x%, और ओवरऑल 19%. बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है.
13 दूनी 26 प्लस 3x इज इक्वल टू 95। 95 ये 26 उधर जाएगा, 69 आ गया, 3 से काट दीजिए, 23% आंसर है। लेकिन क्या प्लस का आया? प्लस क्या डिनोट कर रहा है? इंक्रीज। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का है ना, प्लस का मतलब क्या है कि 23% का प्रॉफिट हुआ। पूरा बोलना पड़ेगा, 23% प्रॉफिट फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू एंड देन बाय समरीन। क्या बाकी लोगों को समझ में आया? बोलो। ठीक है भैया, अरविंद का नौकरी हो गया। अरे हाँ, हमको पता है रेलवे में स्टेनो। ये वो अरविंद नहीं तो सर, उनसे तो बात होती हो गया मेरा अच्छे से। वो नहीं, वो खत्म, उनका तो ऑब्वियस है। दूसरा अरविंद है, एक न्यू स्टूडेंट, समझे? वो भी वो बस बोले रिकॉर्डिंग चेक करते। चलो, सभी को समझ में आया? मस्त वाला आतंक पूरा। आफ्ताब, पार्वती, रिंकी, स्वर्णदीप। और एक मेरा मस्त जोक भी याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन में जहां पे परसेंटेज में पूछा हो, वहां एक्चुअल वैल्यू का कोई औकात नहीं है भाई, नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कोई चाप मत लो। 7 क्वेश्चंस लाए हैं ऐसा, ताकि आपको एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। बस हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा उत्तर देना यार। इस बार 2 आया, आप लोग कितने हो? 9। 2 by 9 कितना परसेंट होता है? जल्दी बताओ। 22.22%। अब इस बार थोड़ा बढ़ाना है इसको, ठीक है? चलिए इसको हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल्स फॉर 1 करोड़ जीत गया। चलिए चलिए चलिए, 1 करोड़। इस बार 1 करोड़ रुपए में आर्टिकल्स खरीद के लाए। 1 करोड़ से आप समझ गए ना, इस 1 करोड़ को घंटा भी कुछ नहीं है। जैसे क्रश में, समझ गए ना, क्रश के लाइफ वाला आते हैं। हटाइए इसको, कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है ही सोल्ड 2 by 7 ऑफ them। इस बार 2 by 7 करिए। he sold 2 by 7 of them at 15% profit. At 15% profit. ठीक है, इस बारी वो 2/7 बेच रहा है, 2 by 7 बेच रहा है at 15% profit. Calculate the profit. Overall कितना होता है? 10%. 10% profit overall. चलिए, कम ऑन यार, 22.22% को बढ़ाइए थोड़ा सा प्लीज। चलिए कम ऑन। 9 में से पिछली बार समरीन और पीयू, इस बार थोड़ा सा बढ़ाओ आप लोग। बिल्कुल सेम सम है आपके प्रैक्टिस के लिए। भैया हमको एक चीज नहीं समझ में आ रहा। हाँ तो एक ठीक बार और है, बता कोई दो। बात नहीं, हम बताएंगे। तो काहे छाप ले रहे हैं? बोले तो ऐसा 7 क्वेश्चन है। मेरे को पर लिखने बाकी में प्रॉब्लम हो जा रहा है। जैसे पहले आप लिखे थे ना, 2 + 3 = 5, ऐसे करके लिखे थे। हाँ, 5 = 2 + 3 लिख दिए थे। और जो परसेंटेज बोल रहा है प्रॉफिट का, 13% प्रॉफिट हुआ, वो हम किसी और चीज में इंटू कर दिए कुछ समझ के। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। देखें, वेरी गुड पार्वती, स्पेक्टेक्युलर इज द फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम पार्वती। वाओ। फिर समरीन, फिर पीयू, फिर स्वंदी, फिर अफ्ताब। देखो जल्दी से बताइए मेरे को, 5 जन आंसर किया आउट ऑफ 9, कितना परसेंट? जल्दी जल्दी जल्दी। 5 by 9 जल्दी बोलिए। इस बार 5 by 9 हुआ तो कितना परसेंट? 5 by 9 कितना परसेंट? 55.55। अब रेडी हो जाइए, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ओके, कोई चीटिंग नहीं करेगा। सोचो देखो कितना हेवी आपको सिखाएंगे। पिछली बारी कितना आंसर किए थे? पिछली बारी कितना आंसर किए थे? 22.22%। और इस बारी कितना आंसर किए? 55.55। जल्दी से बताइए कि लास्ट टाइम जितना परसेंट आंसर था और अभी जितना परसेंट आंसर किए, कितना परसेंट का चेंज आया? जल्दी कौन बताएगा? कितना परसेंट का चेंज आया? कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? समझना, पहले जो परसेंटेज था, अभी जो परसेंटेज है, उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? पूरा परसेंटेज का एकदम परसेंटेज निकाल दिए, तेल निकाल दिए हम लोग। आंसर आ रहा है पीयू का 40। एब्सोल्युटली बैड। और कोई? समरीन ट्राई करिए, पेन मत चलाना पर। समरीन का आ रहा है 33.33 विच इज बैड, वेरी बैड। और कोई? नो समरीन, नो नेहा, वेरी बैड। और कोई? पीयू भी गलत। एक बार और ट्राई करिए। कितना हेवी सोचो, आपको कितना अच्छा सिखा रहे हैं। नहीं सक रहे हो, एक बार और ट्राई करो। देखो फिर से हिंट देते हैं। पिछली बारी आप लोग 22.22% आंसर किए, इस बारी आप लोग 55। यही तो परसेंटेज है।
आप समझो यार, अगर आप एक बार परसेंटेज समझ जाओगे ना तो आप खुद से हर एक चीज हर जगह परसेंटेज लगा लोगे। और पता है बहुत ऐसा जगह होगा जहाँ पे कैलकुलेटर भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर लोगे। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, अब आ रहा है क्या? पीयू बैड, आफ्ताब बैड, नहीं सक रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं। वेट, अभी वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज आ गया, ये भी सीखना और बहुत ध्यान देना। देखो मजा कितना है। आप बताओ पहले कितने बच्चे आंसर किए थे? 22.22%। और अभी कितना आंसर किया समीन? 55.55%। समीन कितना बुरा बात, आप लोग बस माइनस कर दोगे 33.33 और नीचे बेस वेस वो सब खत्म, ऐसे करोगे? वेरी बैड यार, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। तो कितना का चेंज आया? 33.33। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अरे जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर ना, 22.22 के ऊपर। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको समझ में आएगा। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, यानी इसका 1.5 गुना ही तो है। आप खुद सोचो ना यार, 22 है 33, 1.5 गुना ही तो है, यानी 150% आंसर आएगा। अब आप देखो कोरिलेट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि 33.33 22.22 का 1.5 टाइम्स ही तो है, तो 150% का इंक्रीज हुआ। बोलिए क्या आप समझ में आया पूरा? समीन सैड, पीयू भी वेरी बैड। भैया बेस को 5 ले रहे थे, है नहीं बैड। अब देखो हम आपको और मस्त चीज बताते हैं। ये तो था चलो नॉर्मल चीज, अब आपको हम थोड़ा प्रो बनाते हैं। देखो आप मजा आ जाएगा, बोलोगे यार इतना इजी। देखो जब हम 22.22 और 55.55 को देख रहे हैं तो माथा हैंग कर रहा है, मेरा भी कर रहा है सीरियसली, बड़ा गंदा सा लग रहा है। कि काम करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले तो आप बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 2/9 और इसका फ्रैक्शन पीयू 5/9। रेशियो जब निकलेगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये मेरा अगर 2 था तो 2 से अब 5 बन गया। अगर 2 से 5 बना तो कितना का इंक्रीज आया? 3 का। किसके ऊपर? 2 के ऊपर। परसेंट के लिए 200, यानी 150% आंसर आ गया। मस्त, क्रिस्टल क्लियर डियर, मस्त। पॉलो में कहां थे आप? इतना लेट करने से चलेगा? किधर थे बाबू? बोलिए तो। वेरी बैड, इतना इंपॉर्टेंट क्लास। गुड, मस्त, सुपर। अब ये जो चीज अभी आप सीखे हो इसको बहुत जगह अप्लाई होगा, बहुत जगह। बहुत सच कह रहे हैं, बहुत ज्यादा जगह अप्लाई होगा। और अगर आप ये सब चीज नहीं सीखोगे तो करना बहुत मुश्किल है। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कम ऑन, अगर आप कर सकते हो तो करके बताओ। एक पहले जो चेंज आया था, या कहो पहले जो स्टूडेंट्स आंसर किए थे, वो था 33.33%। कितना? 33.33% बच्चे पहले आंसर किए थे, ठीक है। अभी जो बच्चे आंसर किए हैं वो है 20%। 20%। देखो कोई बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा इसको। अगर वो ऐसे सॉल्व करेगा ना, इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू सॉल्व। बट अभी हम आपको ये बताया ना, जल्दी से बताओ मेरे को कि कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ? कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ? जल्दी, कम ऑन, फास्ट। यार कम ऑन, अब तो हम आपको पूरा कंसेप्ट दे दिए। कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ यहां पर? अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर आप में अगर हिम्मत है, आप मैथ्स जानते हैं, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाइए, तो हम हार मान लेंगे, क्योंकि हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना भाई। क्यों करें हम ऐसे सॉल्व? इतना भयंकर कैलकुलेशन कोई कर पाएगा क्या? कितना का डिक्रीज हुआ पता है? 13.33। किसके ऊपर? 33.33 के ऊपर। बाप रे बाप, इतना अगर एग्जाम में करने बैठ गए तो ये तो बोर हो जाएगा यार। कभी हम लोग ऐसा कर पाएंगे क्या? पागल हो गए हो? कभी नहीं। तो क्या करें? अभी तो हम आपको सिखाएं कि जब भी ऐसा कोई सिस्टम आए जहां पे इतना घटिया घटिया नंबर आ जाए तो रेशियो निकाल लेंगे। समझेंगे कैसे निकालेंगे? इसका 1/3, इसका 1/5। रेशियो का मतलब आपको पता है ना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी 5:3 निकल कर आया। तो जो मेरा रेशियो निकल कर आया वो है 5:3। तो एक बच्चा कोरिया से आया है, इसको देखेगा यहां से यहां, पर हम लोग तो इंडियन है भाई, सबसे स्पेक्टेक्युलर। हम लोग बोले 5 से 3 हुआ, और 5 से 3 होने का मतलब क्या है कि 2 का डिक्रीज हुआ। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। परसेंट के लिए इंटू 100, 40% सवाल का उत्तर है। वाह क्या बात है। पीयू 40, तुषार 40, समीन 40, but the same names again and again. Where are other guys? Where are you guys?
व्हाट हैपन, कहाँ डाउट होता है आपको? आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है? आपको शुरू से जो चीज हम पढ़ा रहे हैं आप वो यहाँ पर 3/9 ना होगा, आप 33.33 का वैल्यू क्या चीज क्या 3/9 ना, ये 33.33 का वैल्यू जो होगा फ्रैक्शन में 3/9 ना 3/9 का मतलब क्या होता है तुषार? 1/9 होता है 11.11 बाबू 33.33 तो एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू 1/3 तो आता है। और अगर आप 3/9 भी लेते हो तो 3/9 तो कट जाएगा, वापस 1/3 ही आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिस तरह से आपको ABCD करके हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह से इतना संक्षिप्त और इतना आसान वे में आपको आप देख लो, दुनिया घूम लो, बहुत मुश्किल है आपको समझा देगा। अब आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप पहले मेरा बात सुनो। आपको छुट्टी मिला था फिर भी आप करते नहीं हो। आपको स्टार्टिंग से जितना कुछ पढ़ाया गया, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना था, आप पढ़े नहीं। आपको एक भी चीज अगर आपका छूटा है ना बीच में कहीं भी, तो इट्स ऑब्वियस आपको नहीं समझ आएगा ये सब चीज। इसीलिए हम स्टार्टिंग में कितना प्रेम से आपको एक एक चीज, छोटा छोटा चीज समझाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर आप वो चीज समझ गए तो आप ये सब क्वेश्चन से हवा में उड़ा दोगे। देखते हो वो सब चीज ज्यादा हार्ड लगता था ये सब क्वेश्चन से, क्यों? क्योंकि वो चीज नया था आपके लिए। बट वंस यू गॉट दैट, ये सब क्वेश्चन कितना इजी हो गया। लगता है यार क्या है ये हलवा क्वेश्चन है ना, वैसा ही बात है। इसलिए अगर आप किसी को दिक्कत है, जो भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, एक ही अब तरीका है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा खूबी है। आप आराम से कवर करो, जहां भी डाउट है दोबारा एक बार देखो, पूरा सारा वीडियोस, लेक्चर्स, नोट्स कवर करो, होमवर्क क्लियर करो, यही तरीका, और तो कुछ नहीं ना। क्योंकि रोज हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे। अब अगर पुराना में आपको डाउट रहेगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? आप आगे वाला नहीं कैच कर पाओगे, इट्स ऑब्वियस। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेहा के ऊपर। मजाक मजाक में हम लोग बहुत हेवी चीज सीख गए हैं कि नहीं, मजा आया होगा ये सोचो, आप खुद बोलो। ये तो मैक्सिमम बच्चे बताए इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे बिना कैलकुलेटर के, पर अब आप समझ गए। चलो यहाँ आते हैं। नेहा का कहना था समझ नहीं आ रहा है कि 2/7 को कैसे ब्रेक करें, क्योंकि ये मैथ कर रही है लड़की। मैथ नहीं करना है, हम आपको क्या बोले, आप समझो 2/7 का क्या मतलब है। यार हम जैसे ही पढ़ते हैं ना, he sold 2/7, मेरे को तुरंत समझ में आ जाता है। 2/7 मतलब क्या है कि पहले टोटल अगर 7 था, उसमें से वो 2 बेच दिया। तुरंत तो समझ में आ रहा है कि 2/7 का क्या मतलब है, कि अगर टोटल मेरा 7 था आइटम्स या आर्टिकल्स व्हाटएवर, उस 7 में से पहले वो 2 बेचा, तो इस 7 में से अगर पहले 2 बेचा तो बचा कितना, 5 = 7। इसमें प्लस माइनस कुछ थोड़ी आपको बोलना है, आप बस ऐसे बोलो कि टोटल अगर 7 आइटम्स होता, 2/7 टोटल अगर 7 होता, तो पहले वो 2 बेचा, बचा कितना, 5। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका है। अब मत लिखो प्लस, आप ऐसे ही लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दोबारा बोल रहे हैं, 2/7 पहले 2, बचा कितना, 5, टोटल कितना है 7। चल अब जल्दी से करते हैं। पहला 2 को 15% प्रॉफिट, इनटू का 15%, रिमेनिंग का नहीं पता, इनटू का x%, और ओवरऑल 10% इनटू का 10%। ये मेरा आ गया 30 + 5x = 70। ये 30 उधर जाएगा, 40 बन गया, 5 से काट दिए, 8% प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्लस का आंसर है। उफ यार, सबको क्लियर हुआ? बोलो। इस सम का भी आप लोग 5/9 आंसर दिए। अगला बारी हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, अब तो बेस बढ़ गया, अब आप लोग 10 हो गए टोटल। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला सम यार थोड़ा सा कमॉन यार, बेस बढ़ाओ, 55.55 को बढ़ाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है शॉपकीपर परचेस्ड few articles for rupees, बाप रे बाप, 997645 1, तो नंबर लिख दिए थे हम किसी का चलिए कुछ भी लिख दीजिए ना, 556241 3, because it doesn't even matter, we don't need चंद्रमुखी। चलिए ओके, he sold 3/7 होते हैं। इस बारी कितना बेचा जा रहा है, 3/7, 3/7। जल्दी से बताइए 3/7 का परसेंटेज, जल्दी जल्दी। 3/7 कितना होता है, भर दीजिए चार्ट पे, ऐसे ही रिवाइज होता है। 3/7 42 6/7%। जब भी आप इस तरह का फ्रैक्शन देखो, रिवाइज करो, 3/7 3/8 कभी भी देखिए 33.5%, तभी रिवाइज होगा, तभी आपको याद होगा, और कोई तरीका नहीं। चलो 3/7 ऑफ देम एट 15% प्रॉफिट, सॉरी इस बार चेंज करेंगे, इस बार 30% प्रॉफिट, ठीक है, 30% प्रॉफिट। Calculate the profit/loss percent at which you must sell the remaining in order to gain
10% प्रॉफिटेबल ऑयल। 10 का बेस है, इस बार जल्दी से ऊपर बढ़ाइए। डिनोमिनेटर 10 का है क्योंकि आप लोग 10 हो गए हो, बट जल्दी से बताओ इस बार कितना आंसर आएगा। कम ऑन यार, स्पीड बढ़ाओ प्लीज। ले काहे भाई, क्या हो गया इसमें? समीन और पीयू भी नहीं बोल रही आंसर्स, इतना स्लो आप लोग हो गए। जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, कम ऑन। और पूरा आंसर दीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के भी निवेदन है। पूरा आंसर मतलब प्रॉफिट लॉस एक साथ। बेस बढ़ाइए, कम ऑन यार। बेस बोलते, सॉरी, बेस तो बढ़ गया पॉलिमिक के आने से, 10 हो गया है। न्यूमरेटर बढ़ाइए, कितना परसेंट लोग आंसर किए, बढ़ाइए जल्दी से इसको। चलिए, कितना आ रहा है आंसर? अभी तो मेरे को 6 नजर आ रहा है यार, 10 में से 6, वेरी बैड यार। कितना परसेंट होगा? 6/10 यानी 60%। आज कुल्टी में भी नया बैच शुरू हुआ, उन लोगों को भी परसेंटेज ही पढ़ाए हैं फर्स्ट क्लास। बढ़ाए हो आप लोग कि नहीं बढ़ाए, बोलो तो। पीयू, समरीन, नेहा, पार्वती, पौलमी, आफ्ताब, स्वनदीप, तुषार। अब आया ना मजा? 8/10 यानी 80%। वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करते हैं ना। चलिए, अब नेहा इस बार दिक्कत है ना हुआ, इस तरह से बोले ना। 3/7 मतलब टोटल अगर 7 होता तो पहले 3 बेचे, बचा कितना? 4। आराम से समझ में आ गया। पहले 3 बेचे, फिर 4 बेचे, टोटल 7 बेचे। पहला 3 को कैसे बेचे? 30% प्रॉफिट, यानी इनटू का 30%। बचा हुआ का नहीं पता, मैं यहाँ कुछ पूछूं? x%। यस यस, यू आर फ्री टू आस्क तो एनीथिंग। हम लोग जो बोल रहे हैं ना 30% का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग तो 3 बेच रहे हैं ना, तो उसको 3 के साथ 30 को क्यों गुना कर रहे हैं? यही तो रेशियो मेथड था ना नेहा, लास्ट क्लास में जो आप सीखे थे। ये तो रेशियो मेथड था नेहा, फिर आप बेसिक से करो, फिर आपको 30% बढ़ाना होगा, 300 400 700 मान के। रेशियो मेथड तो यही था नेहा, जिसमें जो भी चेंज आता है उसको हम लोग इनटू करते हैं। यही तो इस मेथड का प्यार है। चलिए, 30% इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हुआ, इसका नहीं पता, और इसका 10%, तो ये आ गया 90 प्लस, कल हम आपको बेसिक भी बताए थे, देखिए थे कितना माथा घुमा था। ये आ गया 4x और इज इक्वल टू 70। ये उधर जाएगा, आप ध्यान से, ये छोटो ए नंबर छोटो, ये बड़ो बड़ो खाने जावे, तो 4x इज इक्वल टू 70 में से 90 घटेगा, यानी माइनस का 20 आ गया। 4 से काट दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस का 5%। और माइनस क्या जता रहा है? माइनस ये जता रहा है कि वो आपसे दूर हो चुकी है, लॉस हो गया है आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़े। गुड जॉब। अगला सवाल देखिए, अगर आपको रेशियो मेथड, मतलब ये वाले में हम आपको, ये रेशियो मेथड का खासियत ही यही है कि यहाँ पे हम लोग इंक्रीज करते ही नहीं है, बस जो जिसमें चेंज होता है गुना कर देते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है, मतलब अगर वैसे करना है कि भाई 30% का प्रॉफिट दे या इनकम बढ़ा तो बढ़ाओ, तो कल तो हम आपको बताए थे कैसे 0 मानकर बढ़ाते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, अजीब टाइप का। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन भुला गया यार। 3 ही किए ना, बहुत सारा था। तो कैंडिडेट सिक्योर्ड मार्क्स 50% नेट इनकम। अरे यार किधर गया? चल मिल गया। मैं सोच रहा भुला कैसे गया। चलिए, अब थोड़ा काया पलटते हैं ना। ये तीसरा सम था, अब आते फोर्थ पे। ये सब आप समझ गए, रिमेनिंग में मतलब ये समझ गए, थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो देखते हैं आपको बना पाओगे कि नहीं। चलिए, चौथा सवाल बोलता है शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल्स फॉर ₹6560। एक शॉपकीपर है जो कि परचेस करता है few articles for rupees 6560। अरे स्टॉप ही नहीं लग रहा। Okay. बोलता है he sold 1/4 of them, यानी 1/4 of them
ही सोल्ड वन, देखो कभी कभी ना ऐसा भी होता है, देख लो हम बता देते हैं। ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम बोला ना, 1/4 ऑफ देम। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में लिख देता है ही सोल्ड 25% ऑफ द आर्टिकल्स। चलो वही लिख देते हैं तो बहुत अच्छा से याद रहेगा। ही सोल्ड 25% ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है, ओके, एट 30% प्रॉफिट, at 30% profit, at 30% profit, and the remaining articles, और जो बचा हुआ आर्टिकल्स है, and the remaining articles at 10% profit, 10% profit. Find his overall profit slash loss percent. Find his overall profit slash loss percent. Find his overall profit slash loss percent. फर्स्ट आंसर आ भी गया है, किसके थ्रू? PU पाई, ब्रिलियंट। बाकी लोग कोशिश करें। कम ऑन, पूछे ना। देखो अब यहां पे आप सोच रहे हो अरे यार ही सोल्ड 25% मतलब, अरे जानते हो एग्जामिनर बस आपको बोका बनाना है, आपको बस इतना समझना है 25% ऑफ देम को आप फ्रैक्शन में बोलो ना, 25% ऑफ देम का मतलब क्या है? 1/4। बस अभी वापस वही सम बन गया जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। तो 1/4 को कैसे बोलेंगे? अरे यार अब मत बोलना है। 1/4 का मतलब कि अगर टोटल 4 आइटम्स होता तो पहले 1 बेचा फिर 3 बेचा, यानी पहले बेचे, यहाँ करते पहले बेचे 1 फिर बेचे 3, टोटल बेचे 4। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब जिसके साथ जो हुआ गुना कर दीजिए। बताओ तो पहला 1/4 को कैसे बेचा है? 30% का प्रॉफिट, यानी इंटू का 30%। अब इस बार ध्यान से देखो, इस बार ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है उसको वो 10% का प्रॉफिट पे बेचा, यानी आपको तो ऑलरेडी बोल दिया एग्जामिनर कि जो बचा हुआ आर्टिकल्स है उसको वो 10% प्रॉफिट में बेचा। पहले को 30%, बचा हुआ रिमेनिंग को 10%, और ओवरऑल वी डोंट नो, राइट? तो क्या मान ले? X%। कोई दिक्कत डियर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अब बस सॉल्व कर दीजिए। यहां आ गया 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 4x। 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। 4 से कट गया, 15% प्लस का आया, तो 15% प्रॉफिट इज आवर उत्तर। पीयू के बाद कौन कौन दिए आंसर? स्वर्णदीप, समरीन, तुषार। क्रिस्टल क्लियर आई गेस। कैन वी मूव अहेड? सभी को समझ में आ गया? दारुण, ठीक है, क्लियर हुआ? रिंकी आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो? अच्छा बोले, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड रिंकी, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब और काया पलटते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा और थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट लाते हैं। हमको देखना क्या आप उस ट्विस्ट को झेल पाओगे। लेट्स चेक इट आउट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। ओके, बोलता है शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल्स, a shopkeeper purchased few articles for rupees 7500, for rupees 7500। एक शॉपकीपर है जो कि कुछ आर्टिकल चार्ट रहा है। आगे बढ़ते हैं। He sold 3/4 of them, he sold 3/4 of them at 20% profit, at 20% profit। तो बोल रहा है कि वो ना 3/4 को कैसे बेच देता बाबू? 20% प्रॉफिट पे, एंड द रिमेनिंग
अब आते ट्विस्ट, एंड द remaining articles at cost price, ट्विस्ट है, ट्राई करो। एंड द रिमेनिंग आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। देखें इस बार कोई दे पाएंगे? फाइंड ओवरऑल पी स्लैश एल परसेंट। किसका आ रहा है आंसर इस बार? आ रहा है इस बार भी? नेहा, क्या बात है नेहा। ओके, बाकी लोग रखे हैं नेहा का आंसर? और कोई नेहा के अलावा? एक और आंसर आ रहा है फ्रॉम पीयू, एक और आंसर आ रहा है फ्रॉम समरीन, एक और आंसर आ रहा है फ्रॉम स्वर्णदी। वाह क्या बात है यार, आप लोग बना दिए क्वेश्चन, मेरे को उम्मीद नहीं था। गजब, लेकिन फर्स्टली सॉल्व्ड बाय नेहा, वेरी गुड, फैंटास्टिक, क्या बात है। चलिए, तो आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार सेम ही तो है, क्या इसमें नया है ना? कुछ को लग रहा होगा अरे ये क्या आ गया, और कुछ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा तो मुझे लगता किसी को कुछ होगा, लेकिन जिसका बन गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, स्टार्ट करते दोबारा से। He sold 3/4 of them, टोटल अगर 4 होता तो पहले वो 3 बेचा, फिर 1 बेचा और टोटल 4 हो गया। भाई बहुत प्यार से समझ गए होंगे, 3/4, पहले 3 फिर 1 टोटल 4। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहला 3 है उसको वो 20% का प्रॉफिट में बेचा, यानी इनटू का 20%। जो रिमेनिंग है उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको एक चीज समझना, सपोज करो कि हम ना डायरी मिल्क का बिजनेस खोले, ठीक है? नहीं, डायरी मिल्क बहुत सस्ता चॉकलेट, हम लोग महंगा चॉकलेट खोलेंगे। क्या नाम है उसका? फरेरो रोचर। वाह, हाँ ठीक है, चल फरेरो रोचर का हम बिजनेस खोले, ठीक है? और आप मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट हो, आप मेरे आए पहले कस्टमर। अब हम आपको बोले मेरा एक फरेरो रोचर चॉकलेट आता है 1000 रुपया का, आप आए, हम बोले यार हम आपसे 1100 लेंगे, मतलब कि हम 100 रुपया का आपसे प्रॉफिट लेंगे। हम आपको बोल दिए साहब देखो 1000 का चॉकलेट है 1100 में बेचेंगे, तो आप बोल रहे हो क्या सर, हम आपके इतने प्यारे स्टूडेंट, आप ऐसे करिएगा मेरे साथ? कम ऑन सर, पहला हम पहले कस्टमर हैं, आप हमको पैसा लीजिएगा एक्स्ट्रा, हम आपको जितना आपका कॉस्ट प्राइस है ना उतना ही देंगे, यानी 1000 का चॉकलेट है तो हम आपको 1000 में ही देंगे। तो जब कोई व्यक्ति कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब क्या है कि ना तो हम आपसे फिर प्रॉफिट ले पाए, ना ही हम आपसे कुछ लॉस खाएं। 1000 का मेरा चॉकलेट था खरीदा हुआ और हम आपको 1000 में बेच दिए, तो कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब है कि ना ही उसको कोई प्रॉफिट हुआ ना ही उसको कोई लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या लिखेंगे, कुछ समझ आया? तो जो कॉस्ट प्राइस में बेचने का मतलब है कि बचा हुआ आर्टिकल्स पे उसको मिल गया ठेंगा, और ठेंगा मतलब 0%, यानी ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ, और ओवरऑल हमको निकालना है तो x% मान लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस ये जीरो वाला बात आपको समझना पड़ेगा, और समझ में आ गया होगा। कॉस्ट प्राइस में बेचने का मतलब ना तो 1 रुपया भी कमाए और ना 1 रुपया गवाए, तो ना कुछ कमाए ना कुछ गवाए, तो 0% ही तो होगा, समझे ना बात? चल, कोई प्रॉफिट कोई लॉस हुआ ही नहीं तो 0। 3 इंटू 20 60 प्लस ये तो 0 खत्म हो गया, इज इक्वल टू 4x। 60 इज इक्वल टू 4x, 4 से कट गया, 15% प्रॉफिट इजावल होता है। किसने कर लिया है? मजा आया? क्लियर हुआ ना सबको? मस्त। इस बार नो बहस बदल, इस बार नो नंबर बहस बदल के आया था 5% के रूप में 75%। चलिए गुड जॉब। आज के इस टाइप का आखिरी सवाल, ओके? पूरा अच्छा से मास्टर हो गया आपको ये कंसेप्ट। छठा, A shopkeeper purchased few articles for ₹9 crore। 9 करोड़ रुपए में खरीद लिया, का खरीदा पता नहीं, हीरा मोती चांदी क्या खरीदा। He sold 62.5% of them। He sold, डरे नहीं, आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ सब कुछ। 62.5% of them, 62.5% of them at cost price, at cost price।
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 62.5% आर्टिकल्स को वो कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है एंड द रिमेनिंग and the remaining at 16% loss. 16% loss. Find his overall profit / loss percentage. अगर आप ये क्वेश्चन बना दिए तो आपका कंसेप्ट हो गया बेजोड़ वाला क्लियर, बस खत्म हो गया। चलो हेल्प चाहिए क्या? बस हम एक हेल्प कर सकते हैं और जो कि आपको जरूरत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं। 62.5% किसका फैमिली है? ऐसे ही बोलना है आपको, किसका फैमिली है? 12.5% का, 12.5% का। कितना गुना है? 12 पंजे 60 होता है, यानी 5/8। 5/80 तो है, तो पहले वो 5 बेचा, फिर वो 3 बेचा, टोटल 8 बेचा। पहला 5 को कॉस्ट प्राइस में बेचा। अभी ना हम लोग पढ़े नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0%। बचा हुआ को 16% लॉस में बेचा, यानी माइनस का 16%, और ओवरऑल नहीं पता, यानी x%। तो ये तो मेरा 0 खत्म हो गया पूरा। ये मेरा आ गया माइनस का 48 इज इक्वल टू 8x, 8 से कट गया, माइनस का 6, यानी कि 6% लॉस इन आवर। तो ओवरऑल उसको 6% का लॉस हुआ है। सबसे फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम पीयू। संदीप मिस्टेक हो गया, फिर आफ्ताब वेरी बैड, प्रॉफिट बोल दिया आप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज, प्रॉफिट नहीं लॉस। फिर समरीन, फिर तुषार, फिर संदीप, फिर आफ्ताब और फिर तुषार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बात को समझो प्लीज, क्योंकि प्लस माइनस अगर गड़बड़ करोगे चल जाएगा 2.5 नंबर पूरा का पूरा, क्योंकि दोनों ही एक गारंटीड, प्रॉफिट और लॉस दोनों को आपको पहले ही बताया बहुत ध्यान से। सभी को क्लियर हो गया ना? बस इसी के साथ हम लोग का टाइप 5 भी होता है एंड, ठीक है। डाउट्स पिछले क्लास वाला कर ली, थोड़ा मोड़ा जो 2-3 सब बचा है वो रखिएगा, बाद में करेंगे, ठीक है। ओके चलो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं एक नए टाइप के साथ, नए क्लास, नया क्वेश्चंस, एवरीथिंग। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जितना आपको पढ़ाया गया है सबको अच्छे से कवर कर लेना, नोट्स बहुत प्यारा बनाना, हम रहे ना रहे नोट्स हमेशा आपके साथ रहेगा। एक बार आप बस नोट्स ऐसे देखोगे ना पलट के, आपको मजा आ जाएगा। चाहे आप 6 महीना बाद देखो या 1 साल बाद, तुरंत रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। चलो बस, बाय, टेक केयर, टाटा एंड जय हिंद, गुड नाइट।